वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेलवेज द्वारा एक मैसिव प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है, जिसमें इंडिया 95,261 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट करने वाला है और 8 नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल है, उन सभी को आपस में रेलवेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियाज एनी स्ट्रेटेजिक रेल लिंक टू LAC विद चाइना गैदर्स पेस प्लान्स टू कनेक्ट 8 कैपिटल्स टू। इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन है, उसका फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट कर दिया है। फाइनल लोकेशन सर्वे मतलब कि प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा है। तो यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। हाल में जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, इसको टेक्निकली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कहा जाता है, जो इंडिया के सभी रेलवे जोन में से एक इम्पोर्टेंट रेलवे जोन है। इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी के मालीगांव में देखने को मिलेगा और इसके क्षेत्रफल में जो स्टेट आते हैं, उसमें पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सम डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न बिहार के और सम डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के हैं। इस नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे में 5 डिविजन्स देखने को मिलती है, लेकिन इसमें मेजर रेलवे नेटवर्क सिर्फ आसाम में है। थोड़ा बहुत अरुणाचल में, नागालैंड में और त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। अगर आसाम को छोड़ के बाकी स्टेट्स में देखे तो अरुणाचल का स्टेट, नागालैंड का स्टेट, त्रिपुरा का स्टेट हुआ। इन सभी स्टेट्स में या तो आपको मीटर गेज या तो नैरो गेज देखने को मिलता है। यही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा 2010-11 में एक प्लान को सामने रखा गया था कि रेलवेज को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जो सोल्जर्स की मूवमेंट है और जितने भी इक्विपमेंट्स की मूवमेंट है, उसको काफी आसान किया जा सके। इनका एम ये था कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम, ये सभी बॉर्डर एरियाज को रेलवे नेटवर्क में लाना चाहिए और फाइनली आज एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस का। सबसे पहले 200 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन है, जो भालुकपोंग से तवांग को कनेक्ट करेगी। दूसरी 87 किलोमीटर की लाइन है, जो सिला पथार से अलोंग को कनेक्ट करेगी। तीसरी 217 किलोमीटर की लाइन है, जो रूपाई से पासीघाट को कनेक्ट करेगी। वैसे पासीघाट वही वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक एयरबेस भी है। ये तीनों रेलवे लाइंस को स्ट्रेटेजिक माना जाता है और अगर कोई लाइन स्ट्रेटेजिक होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट केवल रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ही नहीं, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। यहाँ पर है भालुकपोंग, जो अरुणाचल के स्टार्टिंग में लोकेटेड है, और ये है तवांग, जो बॉर्डर तक जाता है। ये वाली रेलवे लाइन सबसे ज्यादा कुशल मानी जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे मल्टीपल टनल्स देखने को मिलेंगे और ये पूरा एरिया 10,000 फीट ऊपर देखने को मिलने वाला है। फिर दूसरा लोकेशन है सिला पथार से अलोंग, जिसको सब आलो भी कहते हैं, और तीसरा लोकेशन ये है रूपाई से पासीघाट तक। ये तीनों लोकेशंस पे हमें ब्रॉड गेज लाइन देखने को मिलने वाली है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि अचानक से गवर्नमेंट द्वारा क्यों इतना पुश किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सबको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही क्लैश देखने को मिला था तवांग में, इसलिए इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट सडनली पुश कर रही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में ये भी कहा जा रहा है कि 8 नॉर्थ ईस्ट कैपिटल है, इन सभी को सिंगल ब्रॉड गेज लाइन के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा। आज की डेट में गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला, ये सब तो ऑलरेडी मैप में है ही, लेकिन कोहिमा, इम्फाल और ऐजवाल, इन तीनों को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। कोहिमा की कनेक्टिविटी 2026 तक हो जाएगी और इम्फाल और ऐजवाल को 2023 तक कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक मेघालय स्टेट है, जहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हो रही है रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी में, क्योंकि वहाँ पर जो खासी ग्रुप है, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि रेल लाइन बढ़ाने से इनहेलेशन बहुत बढ़ जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। इसकी वजह से उनकी लोकल एथनिसिटी के डेमोग्राफिक नंबर्स है, वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए खासी ग्रुप इनर लाइन परमिट की डिमांड कर रहा है। वैसे ये वाला प्रोटेस्ट पिछले 5 साल से मेघालय में देखने को मिल रहा है। नाउ ये पूरा प्रोजेक्ट अगले 1 दशक में पूरा हो जाएगा, जो पहले से बन रहे हाईवेज के एक्सटेंसिव नेटवर्क में शामिल होगा। इसके अलावा कई ऐसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है। आसाम में कोकराझार को भूटान में गेलेफू से कनेक्ट करने की बात हो रही है। इसके अलावा गैंगटॉक से नाथुला तक के इलाकों को भी कनेक्ट करने की बात हो रही है। रंगपो को भी गैंगटॉक से कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर रेल नेटवर्क को बहुत ही अग्रेसिवली बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। अगर पिछले 8 सालों में आप देखें तो 2014 से 2022 तक लगभग 893 किलोमीटर के ट्रैक है, जो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। 386 किलोमीटर आसपास न्यू लाइंस ऐड कर दी गई है। 356 किलोमीटर आसपास डबल लाइंस को कमीशन किया गया है। इसमें पिछले 8 साल की फंड अलोकेशन की बात करें तो 51,787 करोड़ आसपास का फंड ऑलरेडी अलोकेट हो चुका है। ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, जो विजयनगर से लेकर तवांग तक बीच में आने वाले सारे LAC के साथ आने वाले इलाके हैं, इनको कनेक्ट करने का प्रयास हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।